This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टोयोटा इंडस्ट्री इंजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि टोयोटा में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, इसमें सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी कहाँ पे। तो ये टोयोटा इंडस्ट्री इंजन का कंपनी है और ये आपका कर्नाटका में कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि ग्रेजुएशन बीटेक ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया ओवर। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो 18 से 32 आपका होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन करने के लिए कहाँ से करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको भी ऑफलाइन करना होगा इसका कैंपस लगता है। ठीक है, कैंपस सभी जगह पे लगता है। ITI गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ से पार्टिसिपेट करके ऑफलाइन कैंपस के थ्रू कर सकते हो ज्वाइन। ठीक है, और दूसरा है कि यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो ऑनलाइन करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन तक आपको कम से कम वेट करना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की तरफ से रिस्पांस आता है और ज्वाइनिंग और मेडिकल के लिए आपको कर्नाटका में आपको बुलाया जाता है। ठीक है, जब बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग या फिर मेडिकल के लिए तो आपको आना होता है और आने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना होता है वो चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो है, बैंक अकाउंट, CV, कवर लेटर, इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटो कॉपी होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा अधिक कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगता है। जितना मैं बताया उतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा और सभी का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटो कॉपी आपका होना चाहिए। इतना कुछ लेकर कर्नाटका में आ जाना है और आने के बाद सबसे पहला दिन यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे मेडिकल टेस्ट चलता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट चलेगा, उसके बाद जैसे मेडिकल टेस्ट खत्म हो जाएगा आपका चलता है यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह चलेगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल इंटरव्यू रहता है। ठीक है, इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है तो यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है 12 से 15 दिनों का। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में आपको मिलेगा सारा कुछ। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आपका ज्वाइन हो जाते हो और सारा कुछ मिल जाता है, इसके अलावा और भी कंपनी की तरफ से फैसिलिटी हमें क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ फैसिलिटी में बात कर लेते हैं, जैसे कि रहने के लिए फैसिलिटी क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा मिलेगा। ठीक है, और कंपनी से हॉस्टल, हॉस्टल से कंपनी आने जाने के लिए बस यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी में आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है या नहीं। तो कंपनी में भी कैंटीन का सुविधा यहाँ पे दिया गया है और कंपनी के अंदर जो कैंटीन है उसमें खाना कितने टाइम मिलता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ में आपका सुबह में नाश्ता मिलेगा, दोपहर में लंच और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए 10-10 मिनट के लिए ब्रेक होता है। ठीक है, यानी कि 2 टाइम आपको खाना मिलेगा कंपनी के अंदर। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो यहाँ पे कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी 8 घंटे का करना होता है जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, आपका मैं बता दे रहा हूँ कि शिफ्ट क्या रहेगा, कौन कौन सा शिफ्ट रहेगा। यहाँ पे 3 शिफ्ट चलेगा, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा आपका 7 बजे से लेकर आपका 3 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 3 से 11 बजे तक नाइट को, और नाइट का टाइमिंग रहेगा आपका 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट रहेगा और तीनों शिफ्ट में 8-8 घंटे का ही आपका नॉर्मल ड्यूटी चलेगा। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टोयोटा इंडस्ट्री इंजन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है, CTC सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, कब तक आपका सैलरी आएगा, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 2026 में 35,500 रुपये पर मंथ आपका CTC चल रहा है, जिसमें कि आपका PF, ESI और कैंटीन चार्ज डिडक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ कटने पिटने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो आपको इन हैंड सैलरी 32,500 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि सैलरी का डेट क्या रहता है। तो सैलरी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।